अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो जून नेट का एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया है। नेट का एग्ज़ाम जो है वो फाइनली कैंसिल कर दिया गया है और मुझे लगा कि मुझे अपने कुछ बातें रखनी चाहिए। बहुत ही प्रोफ़ेशनली नहीं रखना है, व्यक्तिगत रूप से रखना है, चूँकि मैं भी उन तमाम लाखों छात्रों के बीच में एग्ज़ाम देने वालों में से एक हूँ। अ, महीनों का जो है एक जो मेहनत है वो उसमें इन्वॉल्व था, चूँकि मुझे अपना खुद की पढ़ाई, यूट्यूब चैनल, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल करनी पड़ी थी। और अभी थोड़े दिन पहले जब पीएचडी का एडमिशन था तो उसमें कहीं न कहीं मात मिला, नहीं मिला और यूजीसी का गाइडलाइन आया कि जो पहले नेट क्वालिफाइड थे उनका पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा। बस जेआरएफ वालों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी रिसर्च स्कॉलर बनो तो आपको फिर से नेट देना पड़ेगा। और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। हम लोग भी बड़े खुश थे कि चलो ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, थोड़ा मेरा चेहरा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये चेहरा हम बस मेरा नहीं है, मेरे साथ लाखों लोगों का है। हम सब एक ही जैसे आज एक ही जैसा अनुभव कर रहे हैं, जो हमारी भावनाएं वो हम सभी का एक ही जैसा है। मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। हम लोग को लगता है कि हम लोग वैदिक पीरियड से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटे हुए हैं। नहीं, हम लोग बटे हुए हैं पार्टीज में। हम लोग बटे हुए हैं बीजेपी, हम लोग बटे हुए हैं कांग्रेस, हम लोग बटे हुए हैं एसपी, बीएसपी, टीएमसी, ये तमाम पार्टीज के माध्यम से हम लोग बटे हैं। जातियां कब की पुरानी हो गई है, पार्टीज नए बंटवारे के कारण बन चुके हैं। इस पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, सब सन्नाटा रहेगा, मीडिया भी नहीं बोलेगी, सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी। शिक्षा का स्तर ये हो चुका है कि बोलते बोलते आदमी थक चुका है। नौबत ये है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वार द्वार भटके जा रहे हैं। बड़े बड़े जो मेंटर्स हैं, जो एजुकेटर हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन आम आम छात्रों का क्या, जिनके पास पैसे नहीं है, जो मुश्किल से 200-250 रुपए का कैसे प्रबंध करके वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचे थे। इतनी महंगाई के समय में अगर आप एक एग्जाम कैंसिल करते हो तो हमारा मेहनत के साथ साथ हमें आर्थिक रूप से बहुत कमजोर करते हो, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमसे जुड़े हुए लोग भी बहुत ज्यादा। मतलब इस प्रिपरेशन के दरमियान मुझे लग रहा है पिछले एक हफ्तों का रिकॉर्ड कुछ यूं है कि मैंने अपने घर पे बात नहीं करी। ये एक दो बार मेरी भैया से मेरी बात हुई तो मैंने ये बोला कि मम्मी से बोलिएगा कि मैं उनको फ्री होके कॉल करता हूँ, आराम से थोड़ा बात करूंगा, क्या जल्दी जल्दबाजी में बात करना। लेकिन नौबत ये है कि हम लोग के इतने सारे त्याग का कोई मोल नहीं है, हम लोग के रातों के मेहनत का जो मोल है ना वो कोई मोल नहीं है। तो क्या ये सरकारें ऐसे ही चलेंगी? नीट के बच्चे अलग परेशान हैं, नेट के बच्चे अलग परेशान, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नवोदय विद्यालय से पढ़ा, नवोदय विद्यालय में जाना भी आम बात नहीं, बीएचयू में आया, बीएचयू में आना भी आम बात नहीं। मेरे जैसे पता नहीं कितने ऐसे बच्चे, मतलब आगे का पूरा रास्ता ही बंद करके रखे हो, कोई रास्ता तो खोलने की जरूरत, मतलब कोशिश करनी चाहिए। लोगों को लगेगा कि मतलब क्या डिमोटिवेट हो गया है सब, डिमोटिवेशन की बात नहीं है, बात यह है कि न्याय कहाँ है, वेयर इज जस्टिस। ये कोई मेथड नहीं है, सोसाइटी चलाने का कोई मेथड नहीं है, गवर्नमेंट चलाने का ये कोई कोई वे नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टीज आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए पूरे प्रबंध हो जाते हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की रैली बहुत ही तन्मयता के साथ बड़ी शांतिपूर्वक हो जाते हैं। आपके जीत के जश्न भी बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। छात्रों का क्या है? बोलते हैं कि स्वर्णिम भविष्य है ये। भाई लोहे के भाव नहीं रखा है, प्लास्टिक के भाव नहीं बिक सकते हम सब। मतलब किडनियां बेच के जीवन व्यतीत कर लें, शायद 4-5 साल जी लेंगे हम लोग। उन बड़े परिवारों को जहां पे किडनी की जरूरत है, आंखें बेच लो हमारी,
किसी को हर्ट की जरूरत है वो ले जाए, किसी को पैर की जरूरत है, किसी को हाथ की जरूरत है, कुछ गंजे लोगों को बालों की जरूरत है, सब ले जाओ, बेच खाओ हमें। अगर आप चाहते हो कि हमें 5 साल के लिए भी सुकून का जीवन मिल जाए ना, तो बेच खाने के लिए भी तैयार है, सब बेच देंगे। कैसी सरकारें हैं ये, क्या कर रही हैं? उनकी सुरक्षा में एक सेंध नहीं होता है, उनसे जुड़े हुए कामों में एक सेंध नहीं होता है। और जब छात्रों की बात आती है, जब छात्र हित की बात आती है, तो सब धरा का धरा रह जाता है। पता है इस बार का जो एग्जाम था मेरे सेंटर का, हम लोग उसको एग्जाम नहीं, हम लोग उसको बोल रहे थे रीयूनियन हो गया। मतलब AISC, फिलोसफी, सोशोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस, तमाम बच्चे एक ही साथ इकट्ठा हो गए, पूरा BHU एक जगह इकट्ठा हुआ था, मेरा पूरा बैच इकट्ठा हुआ था। हम लोग एग्जाम देने के बाद बड़े खुश थे, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि चलो कुछ अच्छा हुआ, अच्छा होने की उम्मीद नजर आ रही है। कुछ लोगों ने मीम भी बनाया था कहीं पेपर लीक ना हो जाए, लेकिन हम लोग मुस्कुरा के बोले कि नहीं, इस बार बहुत तैयारी की गई है, सरकारें बहुत स्ट्रांग कर दी गई हैं, अपने अपने सीक्रेट एजेंसीज को उन्होंने बहुत लगा रखा है। कैसी एजेंसी बना रखा है? NTA ने तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये सरकारें हमारी पूरे जीवन बर्बाद कर रही हैं। मतलब हमारे देश में इन सरकारों की, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा किसी का कोई साधारण जीवन बचा नहीं क्या? कितना गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है हम लोग को। लगता है कि ऐसा करके आप हमें कमजोर कर दोगे, नहीं करोगे। अगर 19 के समय में अगर लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो ऐसा नहीं है कि 2021 में लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती हैं, 23, 24, 25 में लड़ाइयां नहीं लड़ी जा सकती हैं। इतना कमजोर समझे हो क्या युवाओं को? अगर समझते हो इतना कमजोर, तो समझो ये जितने भी सिंहासन है ना, जिसपे तुमने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, ये सब धराशाही हो जाएगा। हम लोग करेंगे धराशाही। थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय है, आप मजे ले रहे हो, हमारा समय आएगा, हम भी मजे लेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ियों को आपके जैसा बना हुआ ये साम्राज्य कभी नहीं सौंपेंगे। पूरी कोशिश होगी कि आपसे, आपकी तो बात ही अलग है, बेहतर बना के देंगे, इतना बेहतर कि उन्हें सोचना ना पड़े कुछ ऐसे कृत्यों के लिए जो आप लोग लगातार कर रहे हो। वो अपने विकास के बारे में सोच सकें, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच सकें। हम लोगों ने बहुत त्याग किया, बहुत कुछ त्याग कर दिया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 25-30 सौ रुपए कैसे कैसे आ रहे। पता है एग्जाम वाले दिन मेरे दोस्त ने मुझसे 500 रुपए उधार ले जाके एग्जाम दिया, बोला कि शाम तक वापस कर देंगे। जाने के लिए भाड़ा नहीं है उसके पास। मेरे दोस्त ने, हम सब ऐसे एक दूसरे की मदद करते हैं। वो मतलब किसी से कोई रेंट लेके जा रहा है, किसी से कोई फॉर्म भरने के लिए पैसे मांग के अरेंज कर रहा है, क्या कर रहे हो? मतलब ये क्या है सिस्टम आपका भाई? साला एजुकेशन फ्री होना चाहिए, आप एजुकेशन में फ्री छोड़ दो। जो हम मेहनत से पाना चाहते हैं वो भी हमारे हाथ से छीन लेते हो, क्योंकि आज आपके हाथ में पावर है, मजे ले रहे हो। इतने बुरे हालात बना रखे हो देश के भाई, मतलब ये सब पक्ष विपक्ष ये सब में पिसे जा रहे हैं, हम सब साधारण लोग पिसे जा रहे हैं। थोड़ी सी कमाई है वो भी आप ले लो, थोड़ा सा हमारा आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ हम पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी आप रोक दो। चाहते क्या हो? मतलब साफ सुथरा बोलो ना कि हमारे देश में बस पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीति के अलावा कोई अवसर नहीं है आगे बढ़ने का। हम सब नेता बन जाएंगे भाई, मोहल्ले का मंत्री, मोहल्ले का कोषाध्यक्ष, ये सब पद आप हमें दे देना, हम लोग इसी में संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप ये कह दो कि हमारे देश में आगे के अवसर बंद हो चुके हैं और जितने भी युवा हैं ये सब बस क्या बन सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के टट्टू बन सकते हैं, हम सब बन जाएंगे, क्या करेंगे फिर?
मेरे पास उतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं अपनी बात रख सकूं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, बड़ी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा हूं। बस मैं नहीं, मेरे बहुत तमाम इस मेरे जो दोस्त हैं वो सब गुजर रहे हैं। मैं सेलिब्रेट कर रहा था, एग्जाम के बाद कई सारी प्लानिंग कर रहा था, अनफिल्टर्ड टॉक लेके आने वाला था, नए कोर्सेज ले आने वाला था, और भी कई सारे प्लानिंग थे जो मैं इस पे काम करने वाला, सब धराशायी रह गया, सब ऐसे ही पड़ा रह गया, कोई मतलब नहीं निकला। मतलब शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी बकवास सा करके उनके कितने सारे लोग उनके रिच हो जाती है, उनकी पहचान बन जाती है। वो तमाम लोग जो कि बड़े लॉजिकल बातें करना चाहते हैं, जो शिक्षा पे बातें करना चाहते हैं, जो अपनी पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका कोई मोल नहीं बचा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। स्कूलों के दीवारों पे लिखे गए जो बड़े बड़े लाइनें थे वो सब धरी के धरी रह गई। आज सब जैसा लगता है ना कि सब झूठ लाइनें लिखी गई थी। उन लिखे गए शब्दों के जो कलर है ना वो भी झूठे लगते हैं। वो लाल में नहीं थे, सफेद पीले में नहीं थे, सब काले नजर आते हैं। बहुत गलत है ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। देश को आगे ले जाना है, सोचना पड़ेगा। आपके देश विदेश दौरों से देश नहीं सुधरने वाला है। सोचो कि वो कहाँ कमियां हैं जहां पे सुधार हो। जिस दिन मोदी जी ने शपथ लिया उसके 2-4 दिन पहले ही मैंने उनको गुड विशेष दिया था कि मोदी जी, वो सबको पता है, विपक्ष को ही पता है कि प्रधानमंत्री आप ही बनोगे, लेकिन आपको किसानों पे, आपको युवाओं पे, आपको शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हमारा देश बहुत आगे जाए, इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम सब स्कॉलर्स बनने वाले थे, सपने टूटते नजर आ रहे हैं, थक चुके हैं। हम लोगों ने काफी समय जाया कर दिया। 11 साल की उम्र में घर छोड़ा मैंने, वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कितनी बार सोचते हैं कि हम लोग घर वालों के साथ बैठ के कुछ खाएं पिए, लेकिन ये सब कुछ बेवजह लगता है। अब बहुत मेहनत किया मैं, मतलब हम बहुत सारे लोग, लाइब्रेरी ज्वाइन किए मेरे बहुत सारे दोस्त, किसी कोई सब दरी की दरी रह जा रही है। मैं चाहूंगा कि प्लीज इस पे कुछ तो समाधान निकले। ये सरकार ने इस पे कुछ समाधान निकाले। पक्ष विपक्ष के लोग, सभी लोग, राइट विंग लेफ्ट विंग, ये सब बैठ के इस पे विचार करो भाई, ये गलत है। ये मतलब इनोसेंट लोगों के साथ क्यों हो रहा है? बस वायरल होना सक्सेस है क्या इस देश में? उन तमाम लोगों का क्या, जिनका मतलब जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जो 13-14 सालों से मेहनत की। मैं चाहूंगा कि इस पे विचार होना चाहिए। बस विचार नहीं होना चाहिए भाई, इस पे हमें समाधान दो, क्योंकि आम लोगों ने मेहनत करी है। बस हमें समाधान चाहिए, हम लोगों ने मेहनत करी है। ये कोई प्रोफेशनल टॉक नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि मेहनत किया भाई, हम सभी ने मेहनत किया। उम्मीद लेकर गए, उम्मीदें टूट गई। मेहनत करके गए, उन मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा। पैसे लगाओ, उन पैसों को भी मतलब कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो वही बोला ना, मेरे पास ऊर्जा नहीं है, मैं अपनी बातें और आगे नहीं कर सकता। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि आप सुधार ले आओ, बस सुधार ले आओ। बहुत जरूरी है, युवाओं के बारे में सोचो भाई। 30-35-40 लाख हम सभी जो आने वाले एग्जामों में बैठते हैं, इन लोगों के लिए सोचना शुरू कर दो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करोगे। सभी से निवेदन है, जितने भी ये शिक्षाविद हैं, जितने भी ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हमारे चेयरमैन है, उन्होंने ट्वीट किया था, मैं एग्जाम दे के आया, साहब में उन्होंने खुद ट्वीट किया कि नेट एग्जाम बहुत ही अच्छे से कंडक्ट कराया जा चुका है। उन्होंने ट्वीट करके बताया, मैं बड़ा खुश था। मैं सच में, आज मेरे पूरे स्टेटस पे पोस्ट लगा हुआ है, रियूनियन किया था। मैं उस प्लेस पे गया था जहां पे पहली बार मैं बीएचयू में आया था। हम सभी 3-4 दोस्त वहां मिलकर हम लोग काफी यादें ताजा कर रहे थे। मैं कई सारे प्रोफेसरों से मिला, आशीर्वाद लिया, खुश था, अपनी बातें शेयर कर रहा था, आने वाली प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। सब धरी की धरी रह गई, सब धरी रहेगी। मैं चाहूंगा प्लीज इस पे विचार होना चाहिए। एनटीए के बारे में सोचो, हम छात्रों के बारे में सोचो, उन मासूम लोगों के बारे में सोचो जो सच में कुछ करना चाहते हैं, इस देश के लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, स्वयं के लिए करना चाहते हैं। उनके विचार, ये सब बेकार हो जाएगा। प्लीज आपसे निवेदन है, मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे लोग, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं, अपनी बातें रखें, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बातें रखें, लेकिन शुड बी पनिश्ड। जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सभी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमें न्याय चाहिए।
हमारे मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए। ये सरकारें अगर हमारे भविष्य का निर्णय कर रही हैं तो प्लीज हमारे भविष्य का सही निर्णय करें, हमें न्याय चाहिए। मेरे पास ऊर्जा नहीं है अपनी बात रखने का, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर अपनी बातें रखोगे। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मम्मी की बहुत ज्यादा याद आई यार मुझे, मैं इग्नोर किया उनको। इग्नोर इन द सेंस, मैं ऑनेस्टली मतलब मुझे सबसे ज्यादा उन्हीं का, क्योंकि मैंने उनकी बातों को मतलब मैं कॉल, उन्होंने मुझे कॉपरेट भी किया, चलो ठीक है आराम से बात करना, मैं खुद उनको इग्नोर कर रहा था कि मैं आराम से बातें करूंगा, क्योंकि लंबी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। सबसे ज्यादा यही चीज मुझे खलेगा। मैं खुद चाहूंगा ये वीडियो उनको ना मिले, पूरा देश देख ले बट वो ना देखे इस वीडियो को। मुस्कुराते रहिए।